जोहार नमस्कार। तो आज हम डेवलपमेंट से चर्चा करे ला ही हमरे कर झारखंड कर स्वतंत्रता सेनानी और शहीद मन के बारे में जे कि हमरे कर 6 सेमेस्टर कर पढ़वैया मन के पढ़े हैं स्वतंत्रता सेनानी और शहीद मन के बारे में। तो यह बीच में आज हमने मन देखा बिरसा मुंडा जे भगवान का उपाधि छोटा आपको झारखंड में देवल जाएगा। तो सेना हमें उनके कहेगा भगवान बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा के बारे में आज हमें उनके बारे में जानब उनकर अलावे हमरे के ये झारखंड स्वतंत्रता सेनानी मनकर पाइक में ढेरे कोई के बारे में जाने हैं, जैसे सिद्धू कान्हू, वीर बुद्धू भगत, गया मुंडा, तिलका मांझी, जतरा टाना भगत जैसा ढेरे शहीद मन के बारे में हम पढ़ा। मुदा आज हमें मन जाना भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। तो कहानी बिरसा मुंडा हमें देश खातिर हमें राइज खातिर लड़ा है अंग्रेज मन से। इन ये ढेरे विषय वस्तु के आज हम लोग जाना, जैसे हम लोग स्क्रीन में भी देखा थे भगवान बिरसा मुंडा या बोर्ड में आप देख सकेगा। तो सबसे पहले हम बिरसा मुंडा का परिचय के जाना कि बिरसा मुंडा आखिर लागे के हमें भगवान बिरसा मुंडा कहेगा। ये तमाम सारा बात के हमें परिचय का अंतर्गत जाना। उसने है आर्थिक एवं सामाजिक जीवन कहानी बिरसा मुंडा का जिंदगी में आर्थिक समस्या होला, सामाजिक समस्या होला, ये तमाम समस्या के हमें जाना। उसने है धार्मिक जीवन, बिरसा मुंडा के जीवन में धार्मिक जीवन का भी उतराव चढ़ाव बहुत हुई है। सेकेंड में हमने मन धार्मिक जीवन के अंतर्गत जाना बिरसा मुंडा के बारे में। उसने है मन देख सकेला राजनीतिक आंदोलन में योगदान। बिरसा मुंडा का राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। का योगदान रहे कि हम लोग जाना। उसने है नीचे देख सकेला कि बिरसा मुंडा के गिरफ्तार करने के लिए सरकार का षड्यंत्र, मतलब बिरसा मुंडा के धारे ने कतना अंग्रेज सरकार की परेशानी होला। कहा कि बिरसा मुंडा ऐसा महापुरुष रहे जे कि बहुत चीज में निपुण रहे। तो ये तमाम बात के हम जब विस्तार से देखा ये सब उगरा जाना। उसने बिरसा मुंडा की जेल यात्रा, मतलब कहानी बिरसा मुंडा जेल गए, जेल लोग का प्रताड़ित करल गया, कि तमाम बात के जाना। उसमें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कहानी मतलब ये अधिनियम का है कि तमाम बात के हम लोग जाना। तो चलो और एक चीज बात, ये जो पेपर है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद बिरसा झारखंड स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद जो पढ़े हैं ये पेपर जो हमको जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में ये जनरल पेपर का अंतर्गत आवे। कहने का मतलब है ये सबका कॉमन रहे, चाहे वो उर्दू का है, चाहे हिंदी का है, सॉरी नागपुरी का है, संथाली का है। इसलिए से ये पेपर के याद रखा हिंदी या अंग्रेजी पेपर का जे भी
लिखन का आंसर जो क्वेश्चन आवे हिंदी में आवे और सबकर सेम रहे, चाहे कुड़ुक हो, मुंडारी हो, संथाली हो, कुरमाली हो, सबका मतलब सेमे रहे। एक में आके हम जैसे नागपुरी में बोले थे तो नागपुरी में नहीं लिखे कि हिंदी में लिखेगा, और एखन जे रवरमन के बता भी तो नागपुरी में नहीं हिंदी में, तो से याद रखो कि हिंदी में लिखे थे पेपर में। ठीक है, तो चलो हमें बिरसा मुंडा के बारे में विस्तार रूप से झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। सबसे पहले उनका हम लोग परिचय जानेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म अड़की प्रखंड के अंतर्गत ग्राम उलिहातू में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी मुंडा था। बिरसा के पूर्वज चुटू मुंडा और नागू मुंडा थे। वे पुर्ती गोत्र के थे। वे रांची के उपनगर चुटिया में रहा करते थे। कहा जाता है कि इन दो भाइयों के नाम से इस क्षेत्र का नाम छोटा नागपुर पड़ा था। चुटिया में अनेक वर्षों तक इनका समय बीता। काल क्रमानुसार इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप इन उपवंश के मुंडा अपने रहने के लिए क्षेत्र की खोज में निकल पड़े। वे खूंटी में मरंगदा के पास तिलमा पहुँचे और वहाँ बस गए। वहाँ से फिर माझिया मुंडा के नेतृत्व में आगे बढ़े और तमाड़ में माझी डीह गांव की स्थापना की। माझी डीह से वे रंका और लाका मुंडा के नेतृत्व में अड़की प्रखंड के मुख्यालय से 10 किलोमीटर पश्चिम दुर्गम एवं पहाड़ी मार्ग पार कर पहाड़ की चोटी पर उलिहातू गांव बसाया। बाद में उलिहातू विकसित होकर एक बड़ा गांव के रूप में परिणत हो गया। इसी गांव में लकारी मुंडा का जन्म हुआ था, जो बिरसा का दादा थे। बिरसा के पिता सुगना मुंडा का जन्म भी यहीं हुआ था और बिरसा पैदाइश एवं पैतृक गांव भी उलिहातू ही था। बिरसा दादा लकारी मुंडा मूल रूप से उलिहातू ही था। उनका विवाह चलकद में हुआ था और उसके 3 पुत्र हुए। उनमें बिरसा के पिता सुगना मुंडा का दूसरा स्थान था। सुगना का विवाह अयुभातू में डीबर मुंडा की सबसे बड़ी पुत्री करमी से हुआ। उनके 3 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। इनमें से बिरसा का चौथा स्थान था। अब हम लोग जानेंगे बिरसा मुंडा का कैसे आर्थिक एवं सामाजिक जीवन बीता। ग्राम उलिहातू में बिरसा व संजो की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई थी। परिस्थिति से विवश होकर खेत में काम करने वाले मजदूरों या बटाईदार अथवा रैयतों के रूप में काम की तलाश में बिरसा के पिता, माँ और चाचा पसना मुंडा उलिहातू छोड़कर बीरपाकी के निकट कुडुमदा चले गए। वहाँ से परिवार चंबा चली गई और फिर चलकद आए। चलकद में आकर वे गांव के मुंडा विरसिन के यहाँ शरण लिए। बिरसा के जन्म के बहुत दिन पहले ही उसके बड़े पिता कानू उलिहातू में ईसाई बन चुके थे। इनका मसीही नाम पौलुस था। बिरसा के पिता सुगना और उसके छोटे भाई फसना ने
बम्बा में जाकर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि सुगना तो जर्मन ईसाई मिशन के प्रचारक भी बन गए थे। इसलिए बिरसा भी अपने पिता के साथ ईसाई हो गए। सुगना का मसीही नाम मसीह दस और बिरसा का दाऊद मुंडा पड़ा। बिरसा को दाऊद बिरसा भी कहा जाता था। इस तरह से बिरसा का परिवार उलगुलान होने तक चलकद में ही रहा और बिरसा का बचपन भी अपने माता पिता के साथ काफ़ी दिनों तक चलकद में ही व्यतीत हुआ। गरीबी के कारण कुछ बड़े होने पर बिरसा को अपने मामा घर अयुभातु ले जाया गया। बिरसा के बड़े भाई कोंता मुंडा 10 वर्ष के उम्र में कुंदी चला गया। वहाँ एक मुंडा के यहाँ नौकरी करने लगा और काफ़ी अरसे तक वहीं रह गया था। उनकी शादी उसी गांव की एक मुंडा लड़की से बाद में हुई। बिरसा अयुभातु में 2 वर्ष तक रहा। वहीं रहते जयपाल नाग द्वारा संचालित सलगा स्कूल में दाखिला होकर आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। कुछ दिनों बाद उनकी सबसे छोटी मौसी जौनी की शादी खटंगा में हो गई। चूँकि बिरसा अपनी मौसी का बड़ा प्यारा था, इसलिए शादी के बाद उसे अपने साथ खटंगा लेती गई। यहाँ से ईसाई प्रचारक से उनका संपर्क हुआ। वह प्रचारक मुंडाओं की पुरानी धर्म व्यवस्था की आलोचना किया करता था। यह बिरसा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह इस चिंता में भावमग्न होकर अध्ययन में इतना तल्लीन रहता था कि उसे भेड़ बकरियों को चराने के लिए सौंपे गए कार्यों को भी मन लगाकर नहीं निभा पाता था। इस कारण से उसे कभी कभी अपनी मौसी तथा अन्य लोगों से डांट भी मिल जाया करता था। फलतः वह वहाँ कुछ समय तक रहा। वहाँ से वह बुर्जो स्थित जर्मन मिशन स्कूल में भर्ती हो गया और वहीं से निम्न प्राथमिक की शिक्षा उसे प्राप्त करने के लिए जर्मन ईसाई मिशन स्कूल चाईबासा में 1886 ईस्वी में अपना दाखिला ले लिया। अब हम लोग देखेंगे उनका धार्मिक जीवन में क्या हुआ। अब बिरसा का जीवन एक सरदार की तरह व्यतीत हो रहा था। अंतर इतना था कि वह धार्मिक प्रभाव में रहता था। उनके जीवन में कई तरह की विलक्षण घटनाएं रहती थी और आगे चलकर 1895 ईस्वी तक वह एक पैगंबर बन गया। उसके बाद वह चोट लगे लोगों की बीमारियों को छूने मात्र से ठीक करने लगा। इस तरह से एक धर्म का सूत्रपात हुआ। वह मुंडाओं के बीच प्रचलित बोंगा एवं पूजा प्रथा को नफरत करने लगा, बलि प्रथा का विरोध किया और एक नए धर्म का सृजन किया जिसे बिरसाई धर्म कहा जाता है। इतना होने के बावजूद भी बिरसा एक अधर्मी सा काम करने लगा था। कहा जाता है कि गरीबी हालत में बिरसा मुर्दे के साथ गाड़े गए गहने एवं पैसे चुराया था और उसे बाज़ार में बेचकर अनाज की व्यवस्था की थी। इस मामले में वह चोर पकड़ा गया और उसे धर्म बहिष्कार भी कर दिया गया। उसे बालू बिरसा अर्थात पागल बिरसा कहा जाने लगा, किंतु जल्दी ही उनकी पुरानी प्रतिष्ठा वापस आई और उसकी धार्मिक अनुभूतियाँ परिपक्व हो गई। सन 1995 ईस्वी में बरसात के समय एक दिन उसे बिजली की कड़क के साथ सर्वोच्च प्रभु के दर्शन हुई। उसे भगवान का संदेश मिला। इस संदेश का संबंध उसकी अपनी जनता की मुक्ति से था। यह बात सुनकर बिरसा
के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ चलकत की ओर उमड़ पड़ी। उन्होंने बिरसा को जनेऊ और काठ की खड़ाऊ पहनने देखा, उनसे बातें की और उनकी चमत्कारिक कामों को देखकर लोगों की यह एहसास हुआ कि बिरसा को दुनिया की सभी शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। लोग उनके प्रवचन सुनते थे और साथ मिलकर ईश्वर की प्रार्थना करते थे। बिरसा चेचक और महामारी के समय बीमारों एवं पीड़ितों की सेवा करने लगा था। बिरसा की प्रार्थना में जिनको विश्वास था वे अच्छे भी हो जाते थे। आज के लिए हम लोग इतना ही, और बाकी जो पॉइंट बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।